घर का भेदी लंका ढाए, लौट के बुद्धू घर को आए। नाज़रीन कराम, पिछले चंद दिन पहले मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के चैनल से एक ऑडियो वीडियो अपलोड की गई, जिसका थंबनेल आप मुलाहिजा कर ले, साथ लगा दिया मैंने। अब इस थंबनेल के ऊपर ही आपको तस्वीर नज़र आ रही होगी, एक बुज़ुर्ग बाबा जी, सफ़ेद दाढ़ी वाले, काले इमामे वाले, बड़े अच्छे लग रहे हैं ना बज़ाहिर। ये हैं घर का भेदी, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि ये किस घर का भेदी है और किस घर की लंका ढाने चले थे और कौन सी लंका ढा दी, ये मैंने आपको बताना है आज। आपने सारी वीडियो एंड तक देखनी है इंशाअल्लाह। आज दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कि चोर और साधु पता चल जाएगा कि चोर कौन है और साधु कौन है। सबसे पहले ना मैं आपको इन बाबा जी का तारुफ कराना चाहता हूँ। ये बाबा जी जो है ना, ये बाबा जी सफ़ेद दाढ़ी वाले, ब्लैक इमामे वाले, ये असल में ना अपने माजी में एक ड्रामाई एक्टर रह चुके हैं, ड्रामाई एक्टर। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, आप ये ना समझिएगा मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। ये बाबा जी ने खुद बताया है, ये ड्रामाई एक्टर रह चुके हैं, ड्रामे करते रहे हैं, ठीक है ना। इन्हें आदत है ड्रामे करने की। ये आप वीडियो मुलाहिजा कर लें, आप ये ना समझिएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुफ्ती साहब ने इन्हें हायर किया, किसी वजह से हायर किया होगा ना। ये पूरे मुकम्मल एक्टर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसी एक्टिंग करते हैं। ये इन्होंने खुद बताया कि अमेरिका में भी गए थे एक्टिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो आप इसकी वीडियो मुलाहिजा करें, इंशाल्लाह आगे मैं आपको बताता हूँ। मैं अमेरिका गया था अदाकारी करने के लिए। मैं कराची टीवी में भी एक्टिंग करता रहा हूँ और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक था। मैं अदाकार बनने के लिए हॉलीवुड में, और मुझे यहाँ दावत इस्लामी मिल गई। जी तो नाज़रीन कराम, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने दावत इस्लामी पर माली बदउनवानी, करप्शन का जो इल्ज़ाम लगाया था, उस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए जो इतना शोर मचाया कि मेरे पास इस करप्शन को साबित करने के लिए सबूत मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं। इस माली करप्शन को साबित करने के लिए ये बाबा जी जो अपने माजी में ड्रामाई एक्टर रह चुके हैं, ये बाबा जी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के गवाह हैं और इनकी झूठी बातें सबूत हैं। अब मैं आपके सामने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के इन ड्रामाई बाबा जी का पोल खोलने जा रहा हूँ। इस ड्रामाई बाबा जी ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के साथ मिलकर एक ड्रामा तश्कील दिया कि उस ड्रामे के ज़रिए दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान मौलाना हाजी इमरान अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली, मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी मुद्दज़िल्लाहुल आली और दावत इस्लामी के मुफ्तियान कराम को किसी तरह जाल में फंसाया जाए। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। ये वीडियो मुलाहिजा करें, बाबा जी खुद ही फंस गए उस जाल में, उस ड्रामे में बाबा जी खुद ही फंस गए। ये वीडियो मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। आज माह ज़िलक़ादा शरीफ की 27वीं तारीख़ है। मैं पिछले दिनों में अमेरिका में था, तो इससे पहले पाकिस्तान में मुझे वीडियोस सुनने को मिली थी, जिससे मुझे बहुत ही शदीद सदमा हुआ था। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैंने सलातुल हाजत पढ़ी कि या अल्लाह ये मसला हमारे अहले सुन्नत के लिए बहुत दुख वाला है। अल्लाह इस तरह के वाक़या से हम अहले सुन्नत को महफूज होगा। मेरा जब मैं अमेरिका पहुँचा तो ज़ाहिर है कि जहाँ मैं पहुँचा था वहाँ ये पहले मौजूद थे। तो मैंने इनसे कुछ बातें की, मैंने कहा तो मैं आपके साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं दावत इस्लामी का आदमी हूँ, ठीक है, मैं सैलानी का हूँ, लेकिन मैं दावत इस्लामी का आदमी हूँ, हमारे किसी पीर खाने का आदमी, और मैं मेरा हशर तक रिश्ता इनसे नहीं रहेगा। तो मैं आपसे नहीं चल सकूँगा। इस तरह की मेरी कुछ बातें अल्फाज बदल सकते हैं। आप मेरे साथ वीडियो बना दें और ये कह दें कि भाई ठीक है, मतलब ये कि जिसका मेरा दिल दुखा है मैं इससे माफ़ी मांगता हूँ, तो फिर मैं आपसे चल सकता हूँ, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करम है, ये मैं कहूँगा कि अशरफ भाई ने बग़ैर किसी तवक़्क़ुफ़ के मैं ये बात कहूँगा कि तवक़्क़ुफ़ का ठीक है मैं तैयार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने खड़े खड़े ये मेरे साथ तैयार हो गए। यहाँ ये बात इनकी अच्छी है। फिर उन्होंने जो है ना, मैंने वीडियो बनाई, ये मेरे साथ बैठे थे, इन्होंने हाथ जोड़ के मांगी मेरे इससे दिलदार किए, मैं मांग जाता हूँ। मैंने इनको इस बात का इंदिया दिया, धमकी देकर के मैं पाकिस्तान मैं आपकी मुलाकात करा दूँगा जिसके बारे में आपको, जिनसे आपको वो है एतराज़। तो मैं अपने वादे के मुताबिक मैंने ये आए, पाकिस्तान आए, मैंने आपको पैगाम दिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा मान रखा
मेरा मान रखा कि आपने मेरी बात रखी और आज अशरफ भाई को यहाँ लेकर आया। जनाब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, क्योंकि ज़ोर की नमाज के बाद घंटे ढाई घंटे होती है, अपनी सारे नमाज से हो रहा है। अब तो की बातें थी, सारी बातें हवा में थी, और मैं इसको सिर्फ उस बदगुमानी कहूँगा, इस बातों के पीछे कोई ऐसा गवाह सबूत अब तक नहीं पेश कर सके अशरफ भाई, और दिल से इतनी भी नदामत होगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आज इस्लामी रियासत होती तो शायद हुक्म कोड़े लगते। ये इस्लामी हुक्म जो था जो सूरह नूर में मौजूद है, ये इन पर आयद आता है, लेकिन अब सुल्तान इस्लाम है नहीं, मगर मेरा लेकिन जो भी मामला है इनका अल्लाह के साथ है। अब मैं चाहूँगा कि अल्लाह से तौबा करें और आइंदा के लिए अपनी ज़िंदगी में इस ज़हन बना लें कि मैं बस अपनी ज़िंदगी तौबा के साथ गुजारूँ। ये मेरे आखिरी अल्फाज हैं। अल्लाह ताला मेरी गलती माफ़ करे, इनकी माफ़ करे, सारी बड़ी गलती को माफ़ फरमाए। आमीन बिजाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो नाज़रीन कराम, इस वीडियो में आपने मुलाहजा फरमाया वही बाबा जी जो थंबनेल पे आपको तस्वीर में नज़र आ रहे थे। इस वीडियो में भी सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन के साथ वो बाबा जी फिर तशरीफ़ फरमा थे। लाइव देखा आपने तस्वीर के वीडियो के अंदर, ठीक है। इन बाबा जी का नाम है बाबा जी अशरफ पटेल, ड्रामाई एक्टर बाबा जी अशरफ पटेल, ठीक है। ये अशरफ पटेल साहब इस वीडियो के अंदर आप देख रहे हैं कि मौलाना बशीर फारूकी साहब खिताब फरमा रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, और साथ में इन बाबा जी के सामने इन बाबा जी के मुंह पे फरमा रहे हैं कि ये बाबा जी अपनी बातों के लिए कोई सबूत कोई गवाह पेश नहीं कर सके। अगर आज इस्लामी रियासत होती तो बाबा जी को कोड़े लगाए जाते, बाबा जी को कोड़े लगाए जाते। ये बात गौर तलब है कि बाबा जी के सामने ये बात कही जा रही है और बाबा जी चुप बैठे हैं कि बाबा जी कुछ कहें तो सही ना भाई, मैं कोई गवाह पेश करूंगा, मेरे पास हैं, मुझे टाइम दें, मैं गवाह लेके आता हूं, मुझे थोड़ा टाइम दे दें। कोई बात नहीं की, बाबा जी चुप बैठे हैं। मौलाना फारूक बशीर साहब फरमा रहे हैं कि अगर आज इस्लामी रियासत होती तो अशरफ पटेल भाई को कोड़े लगाए जाते। अच्छा, ये मजलिस ख़त्म होती है, बाबा जी वहाँ से जाते हैं, मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से रब्ता करते हैं। ये बाबा जी अशरफ पटेल साहब ने सारी रुएदाद सारी कहानी सुना दी कि वहाँ क्या हुआ मेरे साथ, ऐसे करके ये मामलात हुए, ये सारी बातें बता दी। तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने थोड़ी एक्टिंग बताई कि आपने ऐसे डायलॉग बोलने हैं और ऐसे करके आपने एक नई वीडियो बनानी है, तो ऐसे करके उसको अपलोड कर दो, ठीक है ना। लो जी, मुफ्ती साहब के कहने पे बाबा जी ने मुफ्ती साहब एक वीडियो बनाई और मुफ्ती साहब ही के चैनल से फिर दोबारा अपलोड की गई। ये वीडियो मुलाहिजा करें आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी इमरान अत्तारी साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? इमरान भाई, जो आपसे मीटिंग हुई हमारी 5 जून को तकरीबन 3 बजे मैं आपके पास आया था। आप लोगों ने खाने की दावत रखी थी, खाना खिलाया, उसके बाद चाय पिलाई, और आप 7 लोग थे, 7 पीपल। इसमें हाजी इमरान साहब आप थे, अब्दुल हबीब भाई थे, जानशीन अत्तार थे, मुफ्ती कासिम थे, बशीर फारूक साहब थे, हाजी अमीन थे और इमरान कीकी साहब थे, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही आदमी था जिसने बात नहीं की, वो थे हाजी अमीन। बाकी आप 6 लोगों से मैंने 3.5-4 घंटे आपके साथ मैंने गुजारे, और इसी बातचीत में और इसी तब सवाल जवाब में 4.5-5 घंटे मैंने गुजारे। इसमें 2 नमाज़ों का वक्फा आया था, नमाज असर और नमाज मगरिब, ठीक है। तो आपने मुझे नहीं इतने बंदों को लाने के लिए कहा कि भाई आप भी मुफ्ती साहब को लेके आइए। भाई आप जब इतने बड़े जय्यद मुफ्ती को आपने अपने साथ रखा अपनी सेफ्टी के लिए, वो भी पेड मुफ्ती, आपका एम्प्लॉई मुफ्ती, तो एक अगर मुफ्ती रखना था तो एक न्यूट्रल मुफ्ती को रखना था। उसने वही आयतें और हदीसें सुनानी जो आपकी फेवर में, ठीक है। उसने वो आयतें हदीसें नहीं सुनानी जो मेरी फेवर में, उसने वही काम किया। हमारी बात शुरू हुई, आपने कहा पहला इल्ज़ाम लगाएं, मैंने कहा कि इनके ऊपर पाबंदी लगी है सऊदी अरब की, वो मनी लाने की वजह से लगी है, ठीक है। तो आपने कहा इसका सबूत पेश करो, और मेरे पास सबूत और गवाह मौजूद थे, लेकिन उनकी इज्जत और उनकी जान के ख़तरे की वजह से मैंने उनके नाम नहीं लिए। अगर मैं उनके नाम ले लेता तो अभी पता नहीं उनके साथ आप क्या कर देते। तो मैंने मसलतन उनका नाम नहीं लिया, ऐसा नहीं था कि मेरे पास सबूत और गवाह नहीं था। फिर मैंने कहा कि चलो अगर सबूत और गवाह नहीं है तो फिर आप कसम खा लें। तो मैंने आपको कसम दी, 3 तलाक की कसम, क्योंकि मुझे पता था कि अब्दुल हबीब भाई कुरान भी उठा लेगा और कसम भी खा लेगा झूठी, लेकिन 3 तलाक की कसम नहीं खाएगा। तो मैंने कहा कि भाई आप 3 तलाक की कसम खाओ कि अगर आपके ऊपर इस बात की पाबंदी नहीं लगी है तो आपकी बीवी को 3 तलाक। तो मुफ्ती कासिम ने फ़ौरन उनकी हिमायत करके कहा ये तो आला हज़रत ने मना फरमाया, ये कसम तो नाजायज़ है, ठीक है। तो वहीं पे आपको कसम खानी चाहिए थी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दाद इस्लामी से ही क्यों? तो भाई हमने दाद इस्लामी के लिए काम किया है, दाद इस्लामी से हमको प्यार है,
हम दावत इस्लामी को वही दावत इस्लामी देखना चाहते हैं जब हमने इसको ज्वाइन किया था 93 में। तो मेरे सुन्नी मुसलमान भाइयों देख लें ये पहली वीडियो जो आपने मुलाहिजा फरमाई जिसके अंदर सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के निगरान जिम्मेदार चेयरमैन मौलाना बशीर फारूकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और वो बता रहे हैं, और सामने बैठने वालों में निगरान शूरा मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी, जानशीन अत्तार मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी और दीगर अरकान बैठे हैं। उन सब के सामने देख लें ये बाबा जी कुछ के भी नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा जी को कोड़े लगेंगे ये गवाह पेश ना करने की वजह से। अगर आज इस्लामी रियासत होती बाबा जी को कोड़े लगने थे, वहाँ बाबा जी नहीं बोले। अब बाबा जी देखें वहाँ से उठे हैं, एक नई डायरेक्शन, एक नए हिदायत के बाद बाबा जी ने देखे क्या गुल खिलाया है, अपनी वीडियो अपलोड कर दी है। और कैसे ड्रामाई अंदाज में बाबा जी ने अपनी वो आज से पुरानी किस्म की यादें ताज़ा की, और वो जो एक्टिंग करते रहे हैं बाबा जी ने वो एक्टिंग का सहारा लेके फिर फ़ायदा उठाया उस एक्टिंग का। और देखिए कितनी ज़बरदस्त तरीके से वीडियो अपलोड की है, और आप सबको और मुझे भी हैरान कर दिया कि जहाँ पे मुलाकात हुई है वहाँ पे ज़रा जितनी आवाज़ नहीं निकली बाबा जी की, जब अलहदा हुए तो बाबा जी की आवाज़ें सुन लें कैसी निकल रही हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं बाबा जी मेरी दावत इस्लामी है, मेरी ऐसी है जी, मेरी है। तो अल्लाह के बंदो ये झूठ खुल गया सामने। कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा, ये बाबा जी जाने दे यार। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये क्या यार, आप अल्लाह की कसम इतनी देर से आपने लोगों को पागल बनाया हुआ है। ये ढा दिया आपकी लंका, घर का भेदी लंका ढाए और लौट के बुद्धू घर को आए। ये लौट के बुद्धू आपके पास मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वापस आए, आपने फिर नया ड्रामा तैयार किया और फिर वीडियो अपलोड कर दी। यार कोई मत मारी गई है यार, कुछ करो यार इसका। मुफ्ती साहब ये क्या कर रहे हो यार, बस कर दो, अब खुदा का वास्ता बस कर दो। बहरहाल मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, हज़रत मेरे वीडियो बनाने का जो अंदाज़ है ना वो मैं आपको दिखाए बगैर जाऊँगा नहीं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आपके नुकसान करने से दावत इस्लामी को कोई नुकसान नहीं होगा। अब नहीं नुकसान होगा, आप जो कुछ मर्ज़ी कर लें। अवाम देख रही है और अवाम ने देख लिया है, क्या आपके गवाह क्या आपके सबूत वो सब कुछ खुल के सामने आ गया। हजरत जी ये था सारा कुछ आपका शोर, जो इतनी आपने मुंह फाड़ फाड़ के वीडियो बनाई, जितने गले खोल खोल के आपने पूरा जोर लगा दिया। पता नहीं क्या करते हैं यार, कहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं। कोई पक्की बात करें, मुफ्ती साहब आप मुफ्ती हैं, मुनाज़िर इस्लाम रह चुके हैं, आपकी मत मारी गई है। वो कहते हैं ना कि खुदा जब दीन लेता है तो अकल छीन लेता है, वो कुछ हुआ है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि दावत इस्लामी के काम करने का अंदाज़। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी रुकने वाली नहीं है, ये तो काम करते जा रहे हैं। ये सर झुकाया अल्लाह की राह में लगे हुए हैं, लगे रहेंगे इंशाअल्लाह, क़यामत तक लगे रहेंगे। हासदीन जलते रहेंगे और अपना ही बेड़ा गर्क करेंगे इंशाअल्लाह। आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि दावत इस्लामी ने इस बार ईद कुर्बान पे अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह बड़े बड़े निगरानों ने दीन का काम किया। यार यही तो खासियत है दावत इस्लामी की। दावत इस्लामी वालों पे जब मुश्किल आती है ना, जब दबाया जाता है ना, ये उस स्प्रिंग की तरह उछलते हैं जिसको दबा के छोड़ा जाता है, तो ये और ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, और ज़्यादा तेज़ काम करना शुरू कर देते हैं अल्लाह के दीन का। ये वीडियो मुलाहिजा करें कि दावत इस्लामी के लिए आप चंदे भी रो रहे थे ना, दावत इस्लामी ने दावत इस्लामी के लिए किस तरह खालें इकट्ठी की। मौलाना मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये मुलाहिजा करें दावत इस्लामी वाले किस तरह वर्किंग करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह के साथ मुखलिस है ना। आप मुलाहिजा करें। हाँ हाँ बकरा ईद है, ये तो बड़ी ईद है। हाँ हाँ बकरा ईद है, हर जुम्मे की पहचान। कुर्बानी के दिन आए, खुशियाँ साली के दिन आए, खुशियाँ साथ मिले आए। कुर्बानी के दिन आए, खुशियाँ साथ मिले आए। रब ताला के लिए कुर्बान। दावत इस्लामी का स्टाइल और स्पीड ऐसी जबरदस्त है कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में बेहतरीन अंदाज से पूरी दुनिया में ये मदनी पैगाम पहुंच चुका है और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। दावत इस्लामी के तालीमी निज़ाम में आज लाखों लाख स्टूडेंट्स विदाउट एनी फीस यानी फ्री वो तालीम हासिल कर रहे हैं। और मदनी चैनल ने लोगों की जिंदगी में जो डिफरेंस पैदा किया
اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی. لت والی گئے آقا کی محبت والی گئے بس بانٹتے رہتے گئے الفت بس بانٹتے رہتے گئے الفت ہم دعوت اسلامی والے 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 اے رب کے ولی اتار پیا کس طرح کا ادا کو شکر تیرا کس طرح کا ادا کو شکر تیرا اے رب کے ولی اتار پیا اے رب کے ولی اتار پیا کس طرح کا ادا کو شکر تیرا کہتے کہ سبھی اہل سنت کہتے کہ سبھی اہل سنت ہم دعوت اسلامی والے ہم دعوت اسلامی والے پہچان گئے خود کیا پوچھو دشمن بھی فدا ہے جس پر وہ پہچان گئے خود کیا پوچھو دشمن بھی فدا ہے جس پر وہ دشمن بھی فدا ہے جس پر وہ رکھتے گئے. اور ہماری پیاری تحریک دعوت اسلامی کے 80 سے زیادہ شعبہ جات ہیں جو ایک ایک ڈپارٹمنٹ آف سوسائٹی کو کور کرتے ہیں. تبلیغ دین کا ایک کام بہترین انداز سے جاری ہے اور یہ قربانی کھالے اکٹھی کرنا یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ obviously you know the importance of finance. تو آپ ہر طرح سے دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے دعوت اسلامی کو سپورٹ کیجئے انشاءاللہ عز و جل اتنے بڑے سسٹم میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے گا اس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت فائدہ ہوگا. اسلامی والے ہم دعوت اسلامی والے ہم دعوت اسلامی والے ہم دعوت اسلامی والے ہم دعوت اسلامی والے. ہاں تو مفتی حنیف قریشی صاحب اینڈ پہ میں نا آپ کو ایک بات پھر کہنا چاہ رہا ہوں نصیحت کرنا چاہ رہا ہوں ہر ویڈیو میں میرا ہوتا ہے یہ مفتی صاحب کیا آپ کو لگتا نہیں ہے یار کہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے نہ تو آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ دعوت اسلامی کو کوئی نقصان ہوگا. مفتی صاحب جو آپ کر رہے ہیں نا وہ غلط ہے لیکن دیکھ لیں ابھی آپ نے دیکھا نا دعوت اسلامی والے دین کا کام کر رہے ہیں. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور جو دعوت اسلامی والے کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دین کا نقصان ہو جائے میں دعا کرتا ہوں آپ کو بد دعا لگے گی لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت کی اس سے پہلے موت دے دے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دین کا نقصان ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان و عافیت کی موت دے دے. بس میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ کے حق میں یہ میری دعا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی یہی دعا قبول فرمائے کہ اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے نقصان میرے سبب سے ہو دین محمدی کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین بجاہ النبی الامین.